बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको दाल बनाना है तो इस तरीके से दाल बनाएं, बहुत मज़े की दाल बनेगी। आप इसको बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने प्याज इसके अंदर ऐड किया है, लहसुन ऐड किया है, 1 टमाटर इसके अंदर ऐड किया है और 1 पीस मैंने अदरक ऐड की है। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, थोड़ा सा हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और मिक्सी जार में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रात भर दाल भिगो के रखी थी। चने की दाल मैंने ली है, इसको मैंने रात भर भिगो कर रखा है। अगर आपको क्विक रिज़ल्ट चाहिए तो आप नीम गर्म पानी में भी 1 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हैं। या इसके लिए मैंने एक कुंडी ली है। कुंडी के अंदर मैं इसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी, इसको बारीक कर लेंगे। इसको आप चॉपर के अंदर या मिक्सी जार के अंदर भी इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ इसके अंदर मैंने ऐड करूँगी चॉप किया हुआ प्याज। 2 से 3 अदद मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड की थी। 2 ब्रेड के स्लाइस उसको मैंने ग्राइंड करके वो इसके अंदर ऐड किए हैं। उसका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और खुश्क मेथी थोड़ी सी मैंने ऐड की है। इसके साथ मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है। खुश्क मेथी जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं डालनी तो, वरना आप इसको अंदर आप जो सब्ज़ मेथी मिलती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके का ये हो जाएगा। याद रहे कि जो दाल है वो कच्ची होनी चाहिए, उसको कुक हम नहीं करेंगे। ये नहीं है कि ये भुरभुरी दाल अगर आपको नज़र आ रही है तो ये नहीं होगा कि इसके कोफ्ते फैलेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसके कोफ्ते बनेंगे। आप इसको कच्ची दाल के साथ कोफ्ते बना के देखें, बहुत मज़े के बनेंगे। इस तरीके से मैं इसकी बॉल्स तैयार करती जाऊंगी। सारे कोफ्ते की मैं इस तरीके से बॉल तैयार करके रख लूँगी। 5 मिनट का रेस्ट देंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। सारे जो कोफ्ते मैंने बना के रखे हैं वो इसके अंदर मैं ऐड करती जाऊँगी और इसको हल्की स्लो फ्लेम पर मैं इसको गोल्डन ब्राउन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर चम्मच मूव नहीं करना, 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच मूव करेंगे ताकि ये जो है वो थोड़े से स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के साथ देखें यहाँ पर मैं हल्का सा इसको पलटना शुरू करूँगी। बिल्कुल ईजीली पलटे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आएगा। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे अब हम इनको निकाल लेंगे। सारे के सारे जो कोफ्ते हैं वो मैंने पलटना शुरू कर दिए हैं। सारे कोफ्ते मैं पलट चुकी हूँ। हल्के हल्के ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना, वरना ये बाहर से जो हैं वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे। अब इनको मैंने निकाल लिया है। ये देखें कितने ही खूबसूरत कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। इनको मैंने निकाला है ये प्लेट में। अब इसको मैं रखूँगी एक साइड पर और जो मैंने ग्राइंड करके रखा था प्याज उसको हम निकाल के कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा और लिया है। इस तरीके से आपको कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत कम यूज़ होगा, बहुत कम तेल में आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकेंगे और झटपट तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में आप दाल बना सकते हैं। जो दाल को इतना टाइम लगता है और वो उस रेसिपी को आप 10 से 15 मिनट पे बना सकेंगे। जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड किया है। उसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक किया है। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, फिर मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूंगी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा जो है गरम मसाला वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है और आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। ये सारी चीज़ें एक साथ इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम भूनना शुरू करेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए, दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और थिक सा पेस्ट, ये देखें थिक मसाला बन चुका है। ऑयल जो है उसने मसाला छोड़ दिया तो इसका मतलब हमारा मसाला भून चुका है। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया और इसको हम पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पर ताकि जो पानी है मसाले के अंदर वो अच्छी तरीके से पक जाए। और इसको उबाल जब तक इसको उबाल आता है
नॉर्मल फ्लेम के ऊपर हम इसको ढक कर रख देंगे। पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। ये देखिए काफ़ी हद तक उबाल आ चुका है। ये मसाला जो है वो गाढ़ा हो चुका है, ग्रेवी बन चुकी है, बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। अब इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड करूँगी। कोफ्ते ऐड करने के बाद मज़ीद हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अगर इसके अंदर मैं चम्मच आपको हिला के दिखाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। बहुत ज़बरदस्त, दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के कोफ्ते बने हैं। हमारी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम निकालेंगे बाउल में। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। कोफ्ते जो है मैं बाउल में निकाल चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं छिड़क दूँगी सब्ज़ धनिया। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। 10 से 15 मिनट में आप झटपट दाल घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी कोफ्ते की शक्ल में। बहुत मज़ेदार बनेगी, आपको, फैमिली को, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।